बिहार की राजनीति के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। एनडीए विधायक दल की बैठक चल रही थी और नीतीश कुमार पर मोहर लग गई है और बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलेंगे और 125 विधायक दल की जो सूची है वो सौंपेंगे और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। दिल्ली से राजनाथ सिंह भी मीटिंग में साथ थे और सीधे तौर पे कहा जा सकता है जिस प्रकार से इस तरह की बातें निकल के आ रही है कि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी ही होंगे और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि लगातार एनडीए में जो नीतीश कुमार थे वो भले ही कम सीटें लाई थी, बड़े भाई की भूमिका में थे, लेकिन इस बार अगर बीजेपी के प्रदर्शन की बात कर ली जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। आधे घंटे तक मुख्यमंत्री आवास में बैठक चली। तमाम हमारे सहयोगी जो हैं उपेंद्र जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर एनडीए की बैठक जो चली किस तरह से बैठक रही और चर्चा जो थी लगातार सियासत गर्म थी, लगातार बिहार में राजनीति जो है वो उफान मार रहा था। नीतीश कुमार के नाम पे मोहर लगी और सबसे बड़ा बात कि इतिहास रचा गया। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और सीधे तौर में ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और सीधे तौर पे डिप्टी सीएम बदलने की बात की जा रही थी, लेकिन सुशील मोदी के नाम पर मुहर लगने की बात सामने आई है। उपेंद्र भाई, लगातार आप नज़र बनाए हुए थे, बीजेपी कार्यालय भी गए थे, तमाम चीज़ों को समझ रहे थे, बिहार की राजनीति को आप कई दिनों से कवर कर रहे हैं। क्या कुछ निकल के आई बातें सामने? एनडीए में आखिरकार नीतीश कुमार पर मोहर लग गया। चुनाव के पहले लगातार नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि नीतीश के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, जो बिहार के राजनीति और गलियारों में जो चर्चा है, जिसे एनडीए में जैसे हम के पार्टी के जीतन राम मांझी है और वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी है, तो सवाल लगातार ये उठ रहे थे कि अगर बीजेपी पार्टी में लंबे टाइम से डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी है तो क्या इस बार अगर पार्टी में शामिल होते, एनडीए में शामिल है और उन 1 से 4 सीट लाए हैं मांझी और उसी तरह मुकेश सहनी भी लाए हैं 1 से 4, तो क्या लगता है कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को बनाया जाएगा या जीतन राम मांझी को? तो इसलिए कामेश्वर चौपाल जी की नाम सबसे ज़्यादा थी जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर थे। उनके नाम की काफ़ी हलचल थी। जब वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उसको लेके लोग जो हैं वो लगातार उनकी चर्चा थी, लेकिन वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे थे और उन्होंने बयान कुछ नहीं दे रहे थे इस पे। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा उनकी नाम आ रही थी कि डिप्टी सीएम उनको बना दिया जाएगा। लेकिन आज की जो राजनाथ सिंह जो सीएम हाउस में मीटिंग चल रही थी एनडीए के, उसमें एकदम फाइनल तय हो गया कि सुशील कुमार मोदी को ही। दिल्ली से राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और विधायक दल का नेता जो है बीजेपी विधायक दल का नेता कटिहार सदर के जो विधायक हैं राजकिशोर जी, उनको बनाया गया। हाँ, तो देखिए, जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। राजनाथ सिंह जैसे 11:30 बजे बीजेपी पार्टी कार्यालय में जो मीटिंग होने वाली थी उसको कैंसिल करके डायरेक्ट सीएम हाउस पे रख दिया गया और सीएम हाउस में आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी पार्टी के बड़े तमाम नेता है और एनडीए पार्टी की जो बैठक चल रही थी उसमें से स्पष्ट यही क्लियर हुआ कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे और डिप्टी सीएम के तौर पे सुशील कुमार मोदी को ही रखा जाता है। चाहेंगे जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, जिनका अपना जनाधार नहीं था लेकिन वो महागठबंधन के साथ चीज़ें नहीं बन पाई। जीतन राम मांझी जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेके मांग कर रहे थे, उसके बाद मांग जो है वो समाप्त हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ आ गए, 4 सीटें जीते, खुद जीते, समधिन भी जीती, बेटा विधान पार्षद हैं। ये भी हो सकता है कि बेटे को मंत्री बनाया जाए, कुछ भी हो। मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए लेकिन उनके भी 4 विधायक जीते। तो एक कहीं ना कहीं राजनीति कद जो है वो दोनों का बढ़ चुका है। देखिए, अगर मुकेश सहनी है, अगर जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, तो अगर बिहार की जो राजनीति है, अगर बिहार की राजनीति बिहार के गलियारों की बात करें, अगर इसमें कहीं जगह नहीं तो हो सकता है केंद्र में उनको कोई पद दिया जाए, मुकेश कुमार सहनी को, या उनके पार्टी से जो भी जीते हैं, या जीतन राम मांझी हो, या जो भी उनके भी 1 से 4 हुए, उनको हो सकता है केंद्र में जो पद है उनको दिया जा सकता है। ऐसे ही कुछ राजनीति को, इसी तरह की राजनीति की जा रही है बिहार में। लेकिन जो अभी जो नाम आ रहे, तथ्य आ रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार सीएम होंगे और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ही होंगे। हम आपको राजभवन से तस्वीरें दिखा रहे थे और उपेंद्र जो हैं तमाम अपडेट दे रहे थे। तस्वीरें देखिए सीधे तौर पे। दूसरी रुख मुख्यमंत्री आवास का है, किस प्रकार से मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम जो 125 विधायक थे वो पहुंचे थे और बात कर ली जाए तो 42 से 43 जो विधायक वो जदयू के जीते थे, वहीं 74 सीट जो है बीजेपी जीती थी और मुकेश सहनी 4, जीतन राम मांझी 4। एनडीए की बैठक चलती है, बैठक समाप्त हो जाती है और उसके बाद नीतीश कुमार के नाम पे मोहर लग जाती है। थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाए, जो पत्र हैं, जो 125 विधायकों की सूची है वो दिया जाएगा और सरकार बनाने का दावा नीतीश कुमार पेश करेंगे और उसके बाद शुभ मुहूर्त आएगा कि आखिर बिहार के
मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश कुमार होंगे। 7वीं बार वो शपथ लेंगे और बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं ये एक बार फिर नीतीश कुमार इतिहास रचने को पूरी तरह से फ्रंट पे दिख रहे हैं। सहयोगी उपेंद्र के साथ रोहित यादव, NBC 24 सच की ताकत।